हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। देखिए बेटा, जो हमारी लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी उसमें हमने रिकार्टिज इक्वेशंस के कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमें गिवन थे, उन पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज उसी वे को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं और देन नेक्स्ट क्लास में अपन नई पर्टिकुलर फॉर्म जो नॉन लीनियर इक्वेशंस की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस पे अपन और चर्चा करते हैं। अपन एक्सरसाइज नंबर 5.3 कर रहे थे और उसमें हमने शायद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है by eliminating arbitrary constant capital C from the equation दे रखी है आपको क्या, y is equals to capital C C of x plus capital G of x upon capital C small f of x और plus capital F of x obtain the Riccati's equation, that is मतलब क्या। अभी तक तो बेटा हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने एक चीज देखी कि हमें रिकार्टी इक्वेशन दे रखी थी, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया, सॉरी जनरल सॉल्यूशन हमसे पूछा गया, लेकिन अब हमें क्या गिवन है, उसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास और हमें उससे जनरेट करना है या ऑब्टेन करना है किसको, रिकार्टीज इक्वेशन को। क्लियर बात। देखो यहां से हमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि आपको ध्यान है आपने ग्रेजुएशन पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे कि हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ था और हमें उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना था। तो हम क्या करते थे, हमारा जो जनरल सॉल्यूशन था उससे हम कांस्टेंट जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हम एलिमिनेट करते थे, हम उसको वहां से रिमूव करते थे और देन वी हैव टू द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो दी गई समीकरण, गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू कैपिटल C of x प्लस कैपिटल G of x अपॉन C स्मॉल f of x प्लस कैपिटल F of x। C स्मॉल g कैपिटल G स्मॉल f कैपिटल F all are functions of x and then y is also function of x। तो हम मैं इसको f of x नहीं लिखते, कैपिटल F लिखूंगा, केवल स्मॉल f लिखूंगा, केवल स्मॉल g लिखूंगा और केवल स्मॉल कैपिटल G लिखूंगा। तो देखिए बेटा यहां से मेरे पास क्या आ गया, मैंने ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, तो y मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया CF और प्लस कैपिटल F बराबर इधर आ गया मेरे पास CG प्लस कैपिटल ऑफ G। मल्टीप्लाई करें बेटा, वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट C। हम आर्बिट्री कांस्टेंट C का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं यहां से, उसको सेपरेट करते हुए। तो देखिए बेटा यहां से मेरे पास आ गया C YF प्लस Y कैपिटल F, यहां से मेरे पास आ गया C ऑफ G और प्लस कैपिटल G। C की टर्म्स को एक तरफ कर लो, ये टर्म है, ये टर्म, इसको इधर लाएंगे हम, तो C Y ऑफ F माइनस C ऑफ G और इस टर्म को मैं उधर ले जाऊंगा तो कैपिटल G माइनस YF और देन वी हैव कैपिटल C y small f minus g is equals to capital G minus yf or we have the value of C as capital C is equals to C minus yf और
अपॉन वाई एफ माइनस जी, वाई स्मॉल एफ और माइनस, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन नंबर हम एक डाल। अब हम क्या करते हैं, हमें सी को एलिमिनेट करना है। सी क्या है, कांस्टेंट है, और हमें क्या चाहिए, रिकार्डिस इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, वाई का डिफरेंशिएशन चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखी हुई है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सी का तो हो जाएगा 0 बराबर, ये देखो नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, अंश बटा हर, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, ऊपर इसको एज इट इज रखेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे, वाई एफ माइनस जी को ऐसे कैसे रखा, ठीक है। इसका करेंगे जी माइनस, सब एक्स के फंक्शन है, और जिसका भी डिफरेंशिएशन लग रहा है उसको मैं वन सबस्क्रिप्ट से डिनोट कर रहा हूं। देखो जैसे जी का कर रहा हूं मैं, तो जी वन लिख दिया, जी वन का मतलब हो गया कि डी जी अपॉन डी एक्स, क्लियर। फिर देखो वाई मल्टीप्लाई एफ का करेंगे, तो पहले वाई का किया, वाई वन मल्टीप्लाई कैपिटल एफ, माइनस वाई को एज इट इज रखा, कैपिटल एफ वन का कर दिया, चलो माइनस करके इसको एज इट इज रखूंगा, इसको ऐसे कैसे रखूंगा, कैपिटल जी माइनस वाई कैपिटल एफ, फिर किसका करेंगे इस वाले टर्म का करेंगे। देखो किया पहले वाई वन मल्टीप्लाई स्मॉल एफ, फिर प्लस वाई को ऐसे ही रखा, स्मॉल एफ का करूंगा तो स्मॉल एफ वन, और माइनस जी का करेंगे तो जी वन, अपॉन अपॉन क्या आएगा बेटा, वाई एफ माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है बात यहां तक। इसको मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं जीरो के साथ, हट जाएगा, इधर रह गया बेटा केवल जीरो। इधर देखो, इधर मैं मल्टीप्लाई करते हुए लिखूं अच्छे से, इधर मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूं, तो देखो सी एफ जी वन, वाई एफ जी वन, इसको इससे करेंगे तो वाई वाई वन माइनस का वाई वाई वन एफ कैपिटल एफ माइनस वाई स्क्वायर एफ कैपिटल एफ वन, वाई स्क्वायर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ वन। फिर इसको कर रहा हूं इससे, तो देखना माइनस जी जी वन माइनस का जी कैपिटल जी वन, प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, जी एफ वाई वन, सी कैपिटल एफ वाई वन। फिर देखना बेटा, इसको इससे कर रहा हूं प्लस सी कैपिटल एफ वन वाई, सी कैपिटल एफ वन वाई, ठीक है यहां तक, ये कोष्टक हमारा कंप्लीट। फिर माइनस करके ये वाला करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये माइनस करके, तो देखो सी मल्टीप्लाई वाई सी एफ वाई वन, कैपिटल जी एफ वाई वन, फिर देखो कैपिटल जी वाई एफ वन और कैपिटल जी एफ वन और वाई, फिर ये देखो कैपिटल जी स्मॉल जी वन माइनस में, फिर देखो ये माइनस का हो जाएगा वाई वाई वन एफ एफ स्मॉल एफ कैपिटल एफ, फिर ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर कैपिटल एफ स्मॉल एफ वन, और ये लास्ट में माइनस माइनस प्लस कैपिटल एफ जी ऑफ वाई, ठीक है। एक बार चेक कर लेना बेटा, कैपिटल एफ जी वन है बेटा, जी वन ऑफ वाई, ठीक है। यहां तक एक बार लिख लेंगे कंप्लीट, ये वाला प्रोसेस लिखो, फिर ये लिखो, फिर यहां से अपन सिंप्लीफाई करते हुए हमारी जो इक्वेशन है रिकार्डिस इक्वेशन, उसके बाद जनरलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहां तक इसको लिखेंगे बेटा, यहां तक इसको अच्छे से लिखेंगे।
आराम से लिख लो बेटा, यहाँ तक अच्छे से लिखना है हमें। और उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए जो हमारा रिकार्टिज इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको रिड्यूस करके लिखेंगे। यहां तक लिख लिया होगा भाई सबने। देखिए आगे देखिए, देखो पहले हम किसको लिखेंगे बेटा, y1 को। y1 मतलब dy/dx y1 का कोफिशिएंट देख लीजिए। y1 का कोफिशिएंट हम यहां से देख रहे हैं, और y1 का कोफिशिएंट देखते हैं। y1 कहाँ है, देखो लिखते जाएंगे। क्या है y1, क्या कोफिशिएंट है इसका, कैपिटल F स्मॉल f y, कैपिटल F स्मॉल f y विथ नेगेटिव साइन। फिर देखिए y1 कहाँ है, ये रहा, CF प्लस का GF, T कैपिटल F के। उसके बाद y1 ये रहा, ये भी GF है लेकिन कैपिटल G स्मॉल f। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ये रहा। देखिए ये माइनस नहीं है, ये माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस है इसीलिए ये हो गया GF। यहां देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये माइनस बाहर है कंप्लीट, तो ये प्लस हो जाएगा। और क्या आ गया, प्लस का कैपिटल F स्मॉल f और y, और कहीं y1 नहीं है सही, ये y1 बराबर, सॉरी प्लस में लिख लेते हैं पर फिर राइट साइड में भेज देंगे प्लस। इसका कोफिशिएंट लिखना है विदाउट y टर्म, इसमें y का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना तो y ना y स्क्वायर, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें y है, इसमें y है, ये रहा माइनस का g कैपिटल G1। फिर देखिए इसमें y है, इसमें y है, ये रहा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कैपिटल G और स्मॉल G1। ठीक है, ये दो ही टर्म है। फिर y टर्म देखो, y का कोफिशिएंट देखते हैं, ये रहा पहला, क्या आया, FG1। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, y का कोफिशिएंट ये रहा, GF1 प्लस GF1 कैपिटल F1। फिर देखिए y का कोफिशिएंट ये रहा, ये माइनस हो जाएगा बेटा, कैपिटल G स्मॉल f1 माइनस का कैपिटल G स्मॉल f1। और फिर देखिए y का कोफिशिएंट ये रहा, ये भी माइनस हो जाएगा बेटा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल F स्मॉल C1 माइनस का कैपिटल F स्मॉल C1। ये y हो गया। अब सर y स्क्वायर देखना है, लास्ट में y स्क्वायर के बचे हुए, ये देखो ये रहा y स्क्वायर का, माइनस का f1 माइनस का f कैपिटल F1। फिर देखिए और कहां रह गया, ये वाला रहा, प्लस का f प्लस का कैपिटल F स्मॉल f1 प्लस का कैपिटल F और स्मॉल f1 ऑफ y स्क्वायर बराबर जी। तो समझ में आया अच्छे से, बढ़िया से। तो हमें रिकार्टिज इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, तो एक साइड तो dy/dx बराबर x का फंक्शन प्लस x का फंक्शन मल्टीप्लाई y प्लस x का फंक्शन मल्टीप्लाई y स्क्वायर, उस फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। यहां देखिए, यहां पर ये और ये टर्म सेम है, कट जाएगी। क्या रह गया बेटा, यहाँ c कैपिटल F माइनस कैपिटल G स्मॉल f, का मतलब हो गया dy/dx बराबर, ये टर्म उस तरफ जाएगी बेटा राइट साइड में, तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, g कैपिटल G1 माइनस कैपिटल G स्मॉल g प्लस y के कोएफिशिएंट, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, कैपिटल G स्मॉल f1
कैपिटल जी स्मॉल f1 प्लस कैपिटल F स्मॉल g1 माइनस कैपिटल G1 स्मॉल f माइनस कैपिटल F1 स्मॉल g और ये y प्लस y स्क्वायर, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, स्मॉल f कैपिटल F1 और माइनस कैपिटल F स्मॉल f, ये y स्क्वायर, और ये रिकॉर्डिंग इक्वेशन हो गई आपकी। इसको डिवाइड करके लिखना चाहो डिवाइड करके लिख दो, ये लो डी वाई बाई डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो दो बराबर P कैपिटल G1 C स्मॉल G1 अपॉन CF माइनस कैपिटल G स्मॉल f प्लस CF1 प्लस FG1 माइनस का G1F माइनस का F1 अपॉन नीचे वाला मिटा देता हूं बेटा, नीचे वाला ये मिटा देता हूं, अपन ने कंप्लीट लिख लिया इसको, तो हमारे पास रिकॉर्ड इक्वेशन आ जाएगी CF माइनस कैपिटल G स्मॉल f y प्लस F कैपिटल F1 माइनस कैपिटल F स्मॉल f1 अपॉन GF माइनस C कैपिटल F माइनस कैपिटल G स्मॉल f y स्क्वायर, ये आपकी रिकॉर्डिंग इक्वेशन which is required Ricardy's equation, that is equation। ठीक है, यहां तक लिख लो, कंप्लीट लिख लो, यहां तक आसान है। यहां तक कंप्लीट लिख लेंगे। आज इस पे बेस्ट अपन कितने क्वेश्चन कर पाएंगे वो हम करेंगे, बाकी आप ट्राई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी किसी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएंगे। यहां तक लिख लेंगे फटाफट से सभी। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक सबने लिख लिया होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? सॉल्व नंबर 4, सॉल्व क्वेश्चन दे रखी है हमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस 1/2 माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई माइनस का 1/2 वाई स्क्वायर 2 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस given that x plus 1 upon x is a particular solution of it। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग इक्वेशन दे रखी है हमें, रिकॉर्डिंग इक्वेशन दे रखी है और उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें गिवन होता है तब हम किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये प्रोसीजर हमें पता है और बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, समीकरण क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस 1/2 माइनस का 1/x माइनस का 1/2, सॉरी y भी है यहाँ, y माइनस का 1/2 वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है हमें, तब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो देखो, सिंस given that px, स्मॉल px मान देता हूं बेटा इसको। हम जनरल सॉल्यूशन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को किससे नोट करते हैं, स्मॉल p से। तो स्मॉल px इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन of one, so let y is equals to small px plus 1/z, that is implies y is equals to x plus 1/x plus 1/z is general solution of one। मैंने जब भी हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होता है, मान लेते हैं वो स्मॉल p है, तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू स्मॉल p प्लस 1/z। वही हमने यहाँ पर माना है। स्मॉल p का मान हमें दे रखा है x प्लस 1/x, क्योंकि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा बेटा। तो हमें dy बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो यहां से, therefore dy by dx x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। x का हो गया 1, 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, और 1/z का होगा, पहले 1/z का होगा तो माइनस का 1/z स्क्वायर, और z का हो गया बेटा z1, z का हो गया क्या, z1। तो ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। समीकरण 1 में y और dy बाई डी एक्स का मान रखेंगे, तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड y1 मतलब dy बाई डी एक्स इन 1। समीकरण 1 में y और dy बाई डी एक्स का मान रखने पर देखो dy बाई डी एक्स ये रहा, क्या है बेटा, 1 माइनस का 1/x स्क्वायर और माइनस का z1/z स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/2 x माइनस का 1/x माइनस 1/x y ये रहा सर, प्लस 1/x प्लस 1/z। फिर आगे क्या है, माइनस का 1/2 y स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 y स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x और प्लस 1/z का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का z1/z स्क्वायर 2 प्लस 1/2 ये x माइनस 1/x और ये x प्लस 1/x क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी से क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1/x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/z से। बोलो समझ में आई बात, अच्छे से बात समझ में आई क्या, x माइनस 1/x को इससे गुणा कर दिया और x माइनस 1/x को 1/z से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे देखो, माइनस का 1/2 का स्क्वायर में देखो a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/z का स्क्वायर 1/z स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x क्या आ जाएगा 2 आ गया सब, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/z तो 2x/z आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई 1/z तो 2/xz आ गया। ये लीजिए, यहां तक एक बार उतार लेंगे, यहां तक सभी एक बार अच्छे से लिख लेंगे, फिर इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करते हुए अपन सॉल्व करेंगे। यहां तक सभी लिख लेंगे अच्छे से। हाँ जी बेटा, लिखते रहिए, अच्छे से समझते हुए लिखना है, कोई भी चीज को बिना समझे नहीं लिखना है भाई। तो चीज समझ में आ रही है उसी को कॉपी में लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं। हर चीज को कॉन्सेप्चुअली तैयार कीजिए और उसके बाद ही कॉपी में लिखिए। क्लियर बेटा यहां तक? देखेंगे इससे आगे करते हैं बेटा, इससे आगे सॉल्व कर रहे हैं हम। हमारा जो टारगेट है अब वो क्या है, z में ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, उससे z का मान निकाल के, जो समीकरण नंबर 2 था हमारे पास, y बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/z, उसमें z का मान रखते ही समीकरण 1 का जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए ये मैं मिटा रहा हूं यहां तक कंप्लीट, अच्छे से लिखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए। एक बार पूरा पूरा लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको सेपरेट कर लेंगे। ये तो हो गया 1 माइनस का 1/x² माइनस का z1/z² बराबर 2 प्लस 1/2x², 1/2x², ये माइनस का 1/2x²। ठीक है, फिर देखिए ये x मल्टीप्लाई जेड, x मल्टीप्लाई 1/z, x/z हो गया, और इस माइनस के 1 बटे प्लस के 1/2 से करेंगे तो प्लस का 1/2 x/z। फिर देखो ये हो गया माइनस का 1/xz, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/2 1/xz। ये तो काम खत्म हो गया यहाँ का। यहाँ देखो माइनस का हाफ ऑफ x², हाफ ऑफ x², फिर देखो माइनस का 1/2x², माइनस का 1/2x², ये हो जाएगा हाफ ऑफ x² माइनस का 1/x²। फिर देखिए ये यहां से हो गया माइनस का 1/2 z², ठीक है, फिर यहां से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1, फिर यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल माइनस का x/z, और फिर यहां से 2 से 2 कैंसिल माइनस का 1/z। अब देखो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको काट दो, 1/2x² पॉजिटिव है, 1/2x² ये नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कटेगा नहीं। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म 2 और ये -1, एक रह गया, ये +1 रह गया, ये +1 से कट जाएगा, मतलब ये कट गया, ये कट गया, और ये -1 कट गया। ठीक है भाई, अब देखो माइनस का 1/x², इसको और इसको आप जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ते हो तो -½ और -½ कितना हो गया, -1 हो गया, तो ये माइनस का 1/x², ये इस माइनस के 1/x² से कट जाएगा। देखो क्या कह रहेगा,
माइनस का z1 अपॉन जेड स्क्वायर तो इधर रह गया। इधर देखो क्या क्या है, x अपॉन जेड, एक्स अपॉन जेड यहां भी एक जगह कर लो। यहां पर x अपॉन जेड का गुणांक कितना है, 1/2 प्लस का, और वहां पर कितना है, -1, एक साथ लिख दिया मैंने। देखो 1 अपॉन एक्स जेड और 1 अपॉन एक्स जेड, इसको एक साथ करो, प्लस का यहां पर कितना गुणांक है, माइनस का हाफ, और वहां कितना गुणांक है, एक्स अपॉन जेड का -1, 1 अपॉन एक्स जेड। और क्या रहेगा, देखो ये रह गया माइनस का हाफ ऑफ 2x², 2z²। सारी टर्म कंप्लीट है बेटा, देख लीजिए कोई टर्म रह नहीं जाए। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, माइनस का z1 अपॉन z², ये रह गया बेटा माइनस का 1/2 अपॉन जेड, ये रह गया माइनस का 3/2 1 अपॉन एक्स जेड, और ये माइनस का 1/2 z²। ठीक है, सबसे पहले माइनस से गुणा करो और उसके बाद z² से गुणा कर दो, -z² से गुणा कर दो, तो ये हो गया प्लस का z1, ये बच जाएगा प्लस का z कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एक्स जेड, ये रह जाएगा प्लस का 3/2 मल्टीप्लाई जेड, और ये रह जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, z² कैंसिल हो गया। ये देखिए बेटा एक बार z1, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, z कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, तो ये रह गया x, और ये रह गया बेटा 3 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई जेड, और माइनस का 1/2। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx, माइनस का 1/2 x प्लस 3 अपॉन एक्स बराबर -1/2। समीकरण कौन सी है भैया, समीकरण कौन सी है, समीकरण हो जाएगा ये आपका, देखिए अपन ने माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 3 जो भी है वो डाल दो। समीकरण नंबर जो 3 है यहाँ पर z भी, समीकरण नंबर 3 जो है 4 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, which is first order linear differential equation in z में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगा बेटा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन, जो लीनियर पावर है वेरिएबल की उसका कोफिशिएंट, लीनियर पावर क्या है, माइनस का हाफ x प्लस 3 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ऑफ हाफ x का हो गया बेटा x² अपॉन 2, और प्लस 3 1 अपॉन एक्स का log x। ठीक है, क्या हो जाएगा ये e की पावर माइनस का x²/4 मल्टीप्लाई e की पावर 3/2 विथ नेगेटिव log x। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा फिर e की पावर माइनस ऑफ x²/4 मल्टीप्लाई e की पावर log x की पावर -3/2। ठीक है, आगे देखो e की पावर log हट जाएगा, x की पावर -3/2, x की पावर माइनस का 3/2 e की पावर माइनस का x²/4, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहां तक एक बार लिख लेंगे, यहां तक कंप्लीट एक बार लिख लेंगे अपन। यहां तक कंप्लीट लिख लेंगे, हमें 1/z का मान चाहिए, तो इस समीकरण से जो z का मान आएगा उसका रेसिप्रोकल
हमें चाहिए 1/z का मान चाहिए, और 1/z का मान कहाँ रख देंगे? तो समीकरण नंबर 2 मान रखा हमने y बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/z, उसमें रख देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। जो रिकार्टीज इक्वेशन हमें गिवन है उसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास। आसान है। यहाँ तक लिखेंगे कंप्लीट, तभी अच्छे से लिखना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा शायद सबने। देखिए अच्छे से कैलकुलेशन को बड़ी सावधानी से हमें सॉल्व करना है, रखते हुए कहीं भी प्लस माइनस की भी हमें मिस्टेक होती है तो वो हमारे लिए सही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और समीकरण 4 का नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 इज, क्या होता है? जिस वेरिएबल में लीनियर है z में मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई राइट साइड में जो फंक्शन है 1/2, ये dx और प्लस कांस्टेंट c1 z x की पावर माइनस का 3/2 e की पावर माइनस x²/4 बराबर 1/2, ये ऑलरेडी है। इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर माइनस का 3/2 e की पावर माइनस x²/4 dx और प्लस कांस्टेंट प्लस ए कांस्टेंट। ये देखिए ये जो फंक्शन लिखा हुआ ये इंटीग्रेबल नहीं है फिलहाल। हमारे पास z की जो वैल्यू आई है, z की वैल्यू क्या है बेटा? z की वैल्यू आई है हमारे पास 1/x की पावर माइनस ऑफ 3/2 e की पावर माइनस का x²/4 इंटीग्रेशन 1/2 की पावर माइनस का 3/2 e की पावर माइनस ऑफ x²/4 dx प्लस c1। ठीक है, दैट एम्प्लाइज 1/z का जो मान आएगा वो आ गया बेटा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये ऊपर और ये नीचे, x की पावर माइनस का 3/2 e की पावर माइनस का x²/4 अपॉन इंटीग्रेशन c1 प्लस क्या जाएगा? इंटीग्रेशन 1/2 x की पावर माइनस का 3/2। ठीक है, ये कंप्लीट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और e की पावर माइनस का x²/4 dx, ये 1/z का मान आ गया। ठीक है, यहां से समीकरण नंबर अपन ने 6 दे दिया। देन फाइनल आंसर क्या आ गया? therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या हो जाएगा? y बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/z, दैट इज y बराबर x प्लस 1/x और प्लस x की पावर माइनस ऑफ 3/2 e की पावर माइनस x²/4 अपॉन c1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x²/4 x की पावर माइनस 3/2 dx
ये हमारा आंसर आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो लेंगे इसको अच्छे से इसको लिख लेंगे भाई। मेरे हिसाब से रिकार्डिज इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें अच्छे से सॉल्व करने आ रहे हैं, हम उसको कर पा रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग ट्राई करते रहिए। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए रिकार्डिज में बेस्ट, एक बार यहां तक लिखेंगे आप, यहां तक कंप्लीट लिखेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। एक्सरसाइज के और भी सवाल है, वो आप लोग ट्राई करते रहिए। अरे यहां तक सभी लिखेंगे अच्छे से। अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्वेबल होगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर लिख देंगे, और अदरवाइज इंटीग्रेशन की फॉर्म में हमारा आंसर लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से अब आइडिया हो रहा होगा आपको भी अच्छे से कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम, यहां तक सबने लिख लिया होगा। देखिए दो क्वेश्चन हो गए, थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ, केवल सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व सॉल्व, और इसके 4 पार्ट दिए हुए बेटा। ठीक है, 4 पार्ट यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 5 के, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक बार सेकंड ट्राई कर रहा हूं मैं। ठीक है, रेंडमली मैंने सेकंड लिया है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई और प्लस वाई स्क्वायर है वाई। देखो आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है। और जब एक भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दिया होता तब डिपेंडेंट वेरिएबल y को y बराबर माइनस का u1 अपॉन आर यू सब्स्टिट्यूशन के थ्रू वेरिएबल u में रिड्यूस करते हैं, और वेरिएबल u में हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, इसको हम उसको सॉल्व करके u का मान निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ये। यहां पर हम देख रहे हैं हियर कैपिटल P का मान क्या है, कैपिटल P का मतलब ये 2x, कैपिटल Q का मान y का गुणांक माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कैपिटल R का मान हो गया 1। ठीक है, वाई स्क्वायर का गुणांक। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू माइनस का u1 अपॉन आर यू, आर का मान 1 है बेटा, तो ये हो गया माइनस का u1 अपॉन आर यू, यू, ये हमने इसका जनरल सॉल्यूशन माना है। तो y और dy बाई डी एक्स का मान हम निकाल के समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट चालू रखेंगे। हाँ जी, देखिए बेटा dy बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का मान माइनस बाहर ले लिया मैंने, पहले u1 का करूं मैं 1 अपॉन यू, ऐसे कैसे,
u1 क्या करूंगा तो u2 हो जाएगा बेटा। फिर u1 को मैंने ऐसे रखा, 1/u का करूंगा तो 1/u का होगा माइनस का 1/u², और u का हो जाएगा u1। दैट इज मैं बात करूं यहां पर तो माइनस का u2/u, और ये हो जाएगा प्लस u1² ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो ऑन पुटिंग the values of y and y dash in इक्वेशन नंबर 1, y dash नहीं कहते अपन, यहाँ पर y1 बोलते हैं। यहाँ पर जो इंडेक्स अपन यूज कर रहे हैं वो y1, मतलब डेरिवेटिव के लिए 1 2 3 ऐसे यूज कर रहे हैं। क्लियर बात? चलो समीकरण नंबर 1 में रख दो, इसका y1 का मान रखोगे, ये रहा माइनस का u2/u प्लस u1² बराबर 2x माइनस का x² + 1 y है सर u1/u विथ नेगेटिव साइन, है बेटा, नेगेटिव ऑफ u1/u, और प्लस y² का स्क्वायर करोगे तो u1²/u² प्लस, ठीक है, तो u1²/u², ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास, माइनस का u2/u बराबर 2x माइनस माइनस प्लस x² + 1, और u1/u, u से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, ये हो जाएगा माइनस u2 बराबर 2x × u प्लस स्क्वायर + 1 u1, ठीक है। इसको मैं उधर ले जाऊंगा, u2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर राइट साइड में आ गया 0। u2 का मतलब d²u/dx² प्लस स्क्वायर + 1, u1 का मतलब है सर du/dx और प्लस 2x × u बराबर 0। समीकरण नंबर कौन सा है हमारे पास, और समीकरण 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख रहा हूं वापस से, सोल्व करने के पर्पज से, ठीक है, सॉल्व करने के पर्पज से, फ्रॉम 4 इसको मैंने लिख दिया, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ du/dx प्लस, यहां देखो x² + 1 आ रहा है और यहां इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x, समझ रहे हो, यहां एज इट इज आ रहा है, यहां इसका डेरिवेटिव आ रहा है, समझना, यहां u एज इट इज आ रहा है, यहां इसका डेरिवेटिव आ रहा है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 × u बराबर 0। ये दोनों पद देखना कैसे आ रहा है, इधर समझना, x² + 1 को एज इट इज रखा, u का किया du/dx, ये आ गया, प्लस u को ऐसे रखा, इसका करेंगे 2x बराबर 0। इंटीग्रेशन कर दो बेटा x के रेस्पेक्ट में, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर क्या हो जाएगा du/dx, और ये हो जाएगा सर x² + 1 × u बराबर 0। समीकरण नंबर 5। यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार लिख लेंगे अच्छे से, और नहीं समझ में आया तो वापस से इसको देखेंगे। राइट साइड में भी तो होगा बराबर 0, राइट साइड में भी तो होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी तो आएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं c1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, राइट साइड में 0 का इंटीग्रेशन 0 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c1।
यहां तक समझ में आ गया तो लिख लो अच्छे से। और ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हमें हमें क्या चाहिए देखो, हमें u1 ये चाहिए, ये u1 चाहिए और 1/u चाहिए। u1 तो ये रहा हमारे पास, ये u1 ही तो है, du बाई डी एक्स u1। और इसको सोल्व करके u का मान निकालेंगे, 1/u लिख लेंगे। और u1/u का नेगेटिव बराबर y, समीकरण 1 का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात अच्छे से? चलो एक बार यहां तक लिख लो, फटाफट फटाफट लिखो, जल्दी से यहां तक लिख लेंगे। तो आज ये रिकार्डिज इक्वेशंस जो है उससे रिलेटेड अपन चर्चा कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में नया पर्टिकुलर फॉर्म, नॉन लीनियर इक्वेशन का पर्टिकुलर फॉर्म हम फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? यहां तक देखो, समीकरण नंबर 5 को सोल्व कर रहे हो। इक्वेशन नंबर 5 क्या है बेटा? ढंग से देखें इसको तो सबको समझ में आ रहा होगा। समीकरण नंबर 5 u में, वेरिएबल u में प्रथम कोटि रेखीय बहुपद समीकरण है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम सॉल्व करना जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्लियर? तो देखो, इक्वेशन 5 इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक बराबर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन p मतलब जिस वेरिएबल में लीनियर है उसका गुणांक। ऐसे लिखते हो ना, dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x y बराबर फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट। तो y का गुणांक मतलब u का गुणांक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया सर हमारा e की पावर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ और प्लस 1 का हो गया x। ठीक है, एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 5, एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या होगा? u मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई राइट साइड में x का फंक्शन या कांस्टेंट c1 dx और प्लस कांस्टेंट मान लेते हैं वो c2 है। तो क्या हो जाएगा? u e की पावर x³ प्लस x बराबर इंटीग्रेशन c1 e की पावर x³ प्लस x dx और प्लस c2। क्या लिखोगे बेटा? u का मान आ जाएगा बेटा 1/u चाहिए हमें, तो u का मान आएगा हमारे पास 1/e की पावर x³ प्लस x और इंटीग्रेशन c2 प्लस c1 इंटीग्रेशन e की पावर x³ प्लस x dx। तो 1/u का मान हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, वन अपॉन यू का मान हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 1/u। वन अपॉन यू हो जाएगा बेटा e की पावर x³ प्लस x अपॉन कांस्टेंट प्लस c1 लिखा हुआ है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन e की पावर x³ प्लस x dx। क्या आ गया? 1/u का। ठीक है, और u1 ये रहा, एंड u1 आ गया हमारे पास ये आ जाएगा c1
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई यू, यू का मतलब ये तेरा, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर ए बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर बी बोल दो। देन y बराबर माइनस का u1 अपॉन यू इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है भाई। कांस्टेंट को एक कर देंगे, कांस्टेंट को हम एक कर देंगे, C2C1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहां पर u का मान रखोगे, कांस्टेंट को वही एक कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, C1 अपॉन C2 को नया कांस्टेंट कह देंगे, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट में हम आंसर लिख देंगे। तो समझ में आया मेरे हिसाब से सबके, ठीक है। ये रहा u1, ये रहा u1 अपॉन u, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, हमारा आंसर हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। यहां तक लिख लेंगे वैसे भी। तो जहां तक मैं सोचता हूं रिकार्टीज इक्वेशन, रिकार्टीज इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी प्रॉपर्टीज और उसका सोल्व करने का तरीका लगभग सबको समझ में आया होगा। इस पे इतना टाइम इसीलिए स्पेंड किया हमने कि बेटा रिकार्टीज इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन की जो पर्टिकुलर फॉर्म्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल लगभग लगभग पूछा जाता है, ये मान के चलिए आप, तो इसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नई जो पर्टिकुलर फॉर्म है नॉन लीनियर इक्वेशन की, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद। यहां तक लिख लेंगे सभी।